बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मुक़द्दस और पुरअसरार संदूक की, जिसे हम ताबूत सकीना के नाम से जानते हैं। ये वही ताबूत है जिसका ज़िक्र कुरान पाक और बाइबल में मिलता है और जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने एक अजीम मुअज़्ज़े के तौर पर अता फरमाया था। क्या ये ताबूत आज भी मौजूद है और यहूदी आजकल क्यों इसकी तलाश में हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं ताबूत सकीना की हकीकत, इसकी तारीख और उसके पीछे छुपे राज। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लिख दें ताकि आपको आने वाली ऐसी इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियोस मिलती रहें। ताबूत सकीना, जिसे इब्रानी में आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा जाता है, एक मुक़द्दस संदूक है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में मिलता है। यह ताबूत बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुअज़्ज़ा और बरकत थी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की तारीख़ से मुंसलक है। इस वीडियो में हम ताबूत सकीना की तारीख़, उसकी खुसूसियात, उसके मुक़द्दस होने की वजूहात और उसके बारे में कुरान व हदीस और दीगर तारीख़ी ज़राए से मालूमात पेश करेंगे। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस संदूक था जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अता फरमाया था। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इसका ज़िक्र आया है, जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे उनके नबी ने कहा कि इसकी निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और वो बाक़ियात हैं जो आले मूसा और आले हारून छोड़ गए हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। ताबूत सकीना को सुकून और रहमत का संदूक कहा जाता है। यह संदूक अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए बरकत और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया था। इसमें अल्लाह की निशानियों और मुअज़्ज़ात का ज़िक्र होता था और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की निशानियों में से एक था। ताबूत सकीना की तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुड़ी हुई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहकाम और मुअज़्ज़ात दिए। उनमें से एक मुअज़्ज़ा ताबूत सकीना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस ताबूत को तैयार किया और इसे बनी इसराइल के लिए एक मुक़द्दस निशान करार दिया। इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लोहें जो अल्लाह के अहकाम पर मुश्तमिल थीं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और दीगर मुक़द्दस अशिया शामिल थीं। ताबूत सकीना की सबसे अहम खुसूसियत ये थी कि ये अल्लाह की तरफ से सुकून और बरकत का ज़रिया था। इस ताबूत को जहाँ रखा जाता वहाँ अल्लाह की रहमत और सुकून नाज़िल होता। बनी इसराइल जब जंगों में इस ताबूत को अपने साथ लेकर जाते तो अल्लाह की मदद उनके साथ होती और वो जंग में फ़तह हासिल करते। ताबूत सकीना की एक और खुसूसियत ये थी कि उसे फरिश्ते उठाते थे। ये उस बात की निशानी थी कि यह ताबूत अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकत का हामिल है और अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत थी। जब बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते तो ताबूत सकीना उनके दरमियान होता और अल्लाह की मदद और बरकत उनके साथ होती। लेकिन जब वो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते तो अल्लाह ताला उनसे अपनी रहमत को वापस ले लेते। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल ने ताबूत सकीना को खो दिया था। उनके दुश्मन जो फ़लस्तीनी कहलाते थे इस ताबूत को अपने कब्ज़े में ले गए थे। बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ताबूत सकीना अता किया। कुरान मजीद में इस वाक़े का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए ये ताबूत वापस बनी इसराइल को पहुंचा दिया। ताबूत सकीना के हवाले से बाइबल की तफसीलात। बाइबल के मुताबिक ताबूत सकीना एक लकड़ी का संदूक था जिसे सोने से मनशक किया गया था।
इसका तूल तकरीबन 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। ताबूत के ऊपर 2 सोने के फरिश्ते बनाए गए थे जिनके परों से ताबूत को ढांपा गया था। बाइबल के मुताबिक ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लोहें, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और मन एक किस्म की गज़ा शामिल थी। ताबूत सकीना का रूहानी मुकाम बहुत बुलंद था। बनी इसराइल के लिए ये संदूक अल्लाह की मौजूदगी की अलामत था, और जब ये उनके दरमियान होता तो वो अल्लाह की मदद और नुसरत को महसूस करते। ताबूत सकीना बनी इसराइल की तारीख में एक मरकज़ की हैसियत रखता था और उसके ज़रिए वो अल्लाह के करीब होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया इस ताबूत को अपने साथ रखते और उसकी बरकत से बनी इसराइल की रहनुमाई करते। इस्लामी तारीख में ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत 248 में बयान हुआ। इस्लामी उलमा और मुफस्सिरीन ने इस आयत को वजाहत की है और बताया कि ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था जो बनी इसराइल की रहनुमाई और उनकी मदद के लिए अल्लाह की तरफ से अता किया गया था। इस्लामी रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना में अल्लाह ताला की बरकतें और सुकून मौजूद था। यह संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियों पर मुश्तमिल था और इसमें अल्लाह ताला के मुअज्जिज़ात और अहकाम थे जो बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया थे। ताबूत सकीना की मौजूदगी बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी नियामत थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की और अंबिया की तालीमात से अनहराफ किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी और ताबूत सकीना उनसे वापस ले लिया। तारीख़ में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि ताबूत सकीना किस तरह और कहाँ गायब हुआ, लेकिन उसके बाद बनी इसराइल ने अपनी बरकतों से हाथ धो लिया। तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौर में ताबूत सकीना के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात और कहानियाँ मिलती हैं। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ताबूत सकीना को दुश्मनों ने जंग में कब्ज़ा कर लिया था, जबकि बाज़ के मुताबिक उसे ज़मीन में दफन कर दिया गया। इस बारे में कोई ख़त्मी सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये यकीनी है कि ताबूत सकीना की हैसियत बनी इसराइल के लिए एक मुक़द्दस और बाबरकत चीज़ थी। ताबूत सकीना की अलामती अहमियत बहुत बड़ी है। ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक पैगाम है कि जब लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उसके अहकाम की पैरवी करते हैं और उसकी हिदायत को कबूल करते हैं तो अल्लाह की रहमत बरकत उनके साथ होती है। लेकिन जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसकी हिदायत से मुंह मोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे अपनी रहमत वापस ले लेते हैं। ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए अल्लाह की मौजूदगी और उसकी रहनुमाई की अलामत थी। इससे यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद और रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद है, बशर्ते के बंदे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और उसकी हिदायत को कबूल करें। ताबूत सकीना की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और बरकत उन लोगों के साथ होती है जो उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और तारीख़ी हकीकत है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद और बाइबल दोनों में मौजूद है। यह बनी इसराइल के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का ज़रिया था और अल्लाह की निशानियों में से एक मुअज्जिज़ा था। ताबूत सकीना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की रहमत और सुकून उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और उसकी हिदायत को कबूल करते हैं।